हेलो स्टूडेंट्स, वी आर गोइंग टू कंटिन्यू ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर। हमने कुछ नए फॉर्मूलाज किए थे, तो आज देखते हैं इन क्वेश्चंस को कैसे करना है। बड़े ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले टेंजेंट 5 थीटा प्लस टेंजेंट 3 थीटा अपॉन टेंजेंट 5 थीटा माइनस टेंजेंट 3 थीटा को 4 कोस 2 थीटा कोस 4 थीटा प्रूव करना है। चलिए देखते हैं कैसे प्रूव कर सकते हैं। लेफ्ट साइड उठाएंगे। हमने टेंजेंट 5 थीटा का कोई फॉर्मूला नहीं किया, 3 थीटा का जरूर किया है, 5 थीटा का नहीं किया, इसलिए हम डायरेक्ट फॉर्मूले में कोई वैल्यू पुट नहीं करेंगे। यहां पर एक रास्ता ढूंढते हैं कोई, जैसे टेंजेंट को क्या लिख सकते हैं, साइन अपॉन कोस, और इधर टेंजेंट को भी साइन अपॉन कोस। डिनोमिनेटर में यहां भी सेम कंसेप्ट, साइन अपॉन कोस यूज किया। अब ऊपर न्यूमरेटर में देखिए एलसीएम लेना है। एलसीएम क्या होगा, इन दोनों की प्रोडक्ट, मींस कोस 5 थीटा इनटू कोस 3 थीटा। एलसीएम ले लिया, मल्टीप्लाई ये कोस थीटा साइन 5 थीटा से मल्टीप्लाई हो जाएगा, मींस साइन 5 थीटा इंटू कोस 3 थीटा, और इधर से ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे, साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी। देखो फॉर्मूला भी बन रहा है। और नीचे डिनोमिनेटर में एलसीएम तो सेम ही आएगा, क्या होगा, कोस 5 थीटा इंटू कोस 3 थीटा। इसको इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो साइन 5 थीटा कोस 3 थीटा, बस बीच में माइनस का निशान है, बाकी सेम है। देखिए ये दोनों कट गए, क्या बना, देखो साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी। फॉर्मूला हमने किया हुआ है साइन ए प्लस बी, नीचे साइन ए माइनस बी। ये क्या बन गया, साइन 8 थीटा अपॉन साइन 2 थीटा। राइट, अब क्या है, साइन 8 थीटा को हम ये लिख सकते हैं 2 साइन 4 थीटा कोस 4 थीटा अपॉन साइन 2 थीटा। अब समझिए इसको ये कैसे लिखा। देखो हमने ये फॉर्मूला किया था, साइन 2 थीटा इज इक्वल टू 2 साइन थीटा कोस थीटा। एक्चुअली इस फॉर्मूला को कैसे इंप्लीमेंट कर सकते हैं, आप ये समझिए कि अगर यहां पर 2 थीटा है ना, तो ये दोनों एंगल इस एंगल का हाफ हो रहे हैं। क्या हो रहे हैं, हाफ हो रहे हैं। यानी कि अगर यहां पर 2 ना होता, मान लो सिर्फ थीटा होता, तो हम इसे थीटा बाई 2 थीटा बाई 2 कर रहे हैं। यानी कि एक्चुअल में फॉर्मूला क्या है, जो भी एंगल साइन के साथ है इधर दोनों का हाफ हो जाएगा। यहां पे एंगल 8 थीटा था, 8 थीटा का हाफ कर दिया 4 थीटा। ठीक है, अब देखिए, अब हमारे पास आगे क्या करना पड़ेगा, ये जो साइन 4 थीटा है ना, इसे क्या लिख सकते हैं, 2 साइन 2 थीटा कोस 2 थीटा। सेम फॉर्मूला, 4 थीटा का हाफ कर दिया, एक कोस 4 थीटा तो है ही, नीचे साइन 2 थीटा। अब देखो साइन 2 थीटा से साइन 2 थीटा कट गया, बाकी क्या बचा हमारे पास, 2 इंटू 2 4, ये रहा, कोस 2 थीटा ये भी ये रहा, कोस 4 थीटा ये भी ये रहा। बस यही हमें प्रूव करना था। राइट, मुश्किल नहीं है, आसान है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड साइन 2 थीटा, फाइंड साइन 2 थीटा व्हेन साइन थीटा प्लस कोस थीटा इज 1।
अब देखिए साइन थीटा प्लस कोस थीटा हमें 1 दे रखा है, कैसे करेंगे? स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। क्या करें? स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। क्या बन जाएगा? साइन थीटा प्लस कोस थीटा स्क्वायर, इधर 1 का स्क्वायर, ये बनेगा ए स्क्वायर बी स्क्वायर 2ab, राइट साइड में 1 का स्क्वायर 1। अब ये देखो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा क्या होता है? 1। 2 साइन थीटा कोस थीटा क्या होता है? साइन 2 थीटा। तो इसका मतलब साइन 2 थीटा क्या होगा? 0 होगा। बस इसी की वैल्यू निकालनी थी। ये देखो 1 से 1 कट जाएगा, राइट। आई होप समझ आ गया होगा बेटा आपको ये क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रूव दैट टेंजेंट ए प्लस कोटेंजेंट ए इट इज इक्वल टू 2 times cosecant 2a and deduce that tangent 75 degree plus cotangent 75 degree it is equal to 4। तो चलिए लेफ्ट साइड उठाते हैं सबसे पहले। तो क्या है लेफ्ट साइड? इट इज टेंजेंट ए प्लस कोटेंजेंट ए। टेंजेंट ए को क्या लिख सकते हैं? साइन ए अपॉन कोस ए। कोटेंजेंट ए को कोस ए अपॉन साइन ए। एलसीएम ले लेते हैं। साइन ए कोस ए, साइन ए को साइन ए से मल्टीप्लाई करो, साइन स्क्वायर ए। कोस ए को कोस ए से करेंगे तो कोस स्क्वायर ए। ऊपर तो 1 बन गया, नीचे साइन ए कोस ए। अब इसे नीचे भी 2 लगा दो, ऊपर भी 2 से मल्टीप्लाई कर दो, क्योंकि हमारी नज़र तो राइट साइड में है ना जो प्रूव करना है। 2 साइन ए कोस ए किसके इक्वल होगा? साइन 2a के। अब 1 बाय साइन किसके इक्वल होता है? कोसिकेंट के। तो इसे क्या लिख सकते हैं? 2 टाइम्स कोसिकेंट 2a। देखो यही हमें प्रूव करना था, राइट। अब जो हमने ये प्रूव कर दिया ना, इसी में एंगल क्या पुट करना पड़ेगा? 75, क्योंकि इसी रिलेशन को यूज़ करके ये निकालना है। तो क्या करेंगे? पुट a इज इक्वल टू 75 डिग्री इन गिवन इक्वेशन, ठीक है, जो गिवन है हमें। क्या बनेगा? a की जगह पर 75, कोटेंजेंट के साथ भी 75, 2 टाइम्स कोसिकेंट। अब 2 को 75 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बनेगा? 150। अब हमें क्या करना है बेटा? अब हमें इसी की कैलकुलेशन करके चेक करना है राइट साइड को। लेफ्ट साइड तो टेंजेंट 75 प्लस कोटेंजेंट 75 बन गई है, राइट साइड में बस 4 प्रूव करना है। 150 को 180 माइनस 30 लिख लेते हैं, ठीक है। अब 180 है तो कोसिकेंट का कोसिकेंट ही रहेगा, एंगल 30 डिग्री। सेकेंड क्वाड्रेंट में कोसिकेंट का आंसर वैसे ही पॉजिटिव होता है। कोसिकेंट 30 इज 2, तो 2 इंटू 2 4 विच इज इक्वल टू राइट साइड। यही हमें प्रूव करना था। तो देखो बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। एक और क्वेश्चन करते हैं आज। सिंपल क्वेश्चंस जरूर हैं, इंपॉर्टेंट भी हैं, अच्छे से इनकी प्रैक्टिस करनी है, भूलना नहीं है बिल्कुल भी, ठीक है। चलिए लास्ट क्वेश्चन आज का करने वाले हैं। प्रूव दैट secant 8a minus 1 upon secant 4a minus 1 it is equal to tangent 8a upon tangent 2a। चलिए ये प्रूव करना है हमें।
इसमें भी हम लेफ्ट साइड ले लेते हैं। सीकेंट 8a को क्या लिख सकते हैं, 1/cos, राइट, -1। सीकेंट 4a को 1/cos 4a, साथ में -1। क्या करेंगे अब, cos 8a एलसीएम, ये बन गया 1 - cos 8a, और इधर cos 4a एलसीएम, 1 - cos 4a। ठीक है जी, ये क्या बन जाएगा, 1 - cos 8a अपॉन 1 - cos 4a इंटू cos 4a अपॉन cos 8a। लिखने का स्टाइल चेंज कर दिया, cos 4a देखो सबसे ऊपर चला जाएगा, ये नीचे बीच वाले दोनों टर्म्स आपस में मल्टीप्लाई होके इस तरीके से इसे हमने लिख दिया है। अब देखो यहाँ पर आगे हमने क्या करना है, बड़े ध्यान से देखने वाली चीज़ है। हमने एक फॉर्मूला किया था, cos 2 थीटा इज इक्वल टू 1 - 2 sin स्क्वायर थीटा। ठीक है जी, ये फॉर्मूला किया हमने। इस 2 sin स्क्वायर थीटा को लेफ्ट साइड ले आओ, cos 2 थीटा को राइट साइड ले जाओ, यानी कि 1 - cos 2 थीटा को 2 टाइम्स sin स्क्वायर थीटा लिखा जा सकता है। यानी कि अगर यहाँ पे जो भी एंगल है इसका डबल इधर है, यानी कि अगर यहाँ पर थीटा की बजाय 2 थीटा होता ना, तो 2 थीटा का डबल यहाँ पे क्या होता, 4 थीटा होता। समझ रहे हो बात को, 1 - cos 4 थीटा किसके इक्वल होता है, 2 sin स्क्वायर 2 थीटा। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ नीचे 1 - cos 4 थीटा की जगह पर 2 sin स्क्वायर 2 थीटा। तो यहाँ पर एक ही टर्म में बात हो रही है, तो 2 sin स्क्वायर 2a आएगा जी। ठीक है जी, और वैसे ही अगर यहाँ पे 8 हो तो 8 का हाफ क्या होता है, 4, यानी कि यहाँ बन जाएगा 2 sin स्क्वायर 4a, साथ में cos 4a अपॉन cos 8a। एक बार उनको हमने चेंज नहीं किया। आई होप यहाँ तक आपको अब स्टेप समझ आ गया है। ठीक है, ये फॉर्मूला जो यूज़ किया है उस पर आपने फोकस जरूर रखना है। ठीक है, अब हमें यहाँ पर रास्ता ढूंढना होगा। देखिए यहाँ पर हम एक काम करते हैं, sin 4a, ये cos 4a, ये स्क्वायर था ना, तो एक साइन तो लिख लिया, एक साइन और, लेकिन इसे कर देते हैं ब्रैकेट में। ठीक है जी, नीचे देखिए ये cos 8a है, चलिए ये तो रह गया, और क्या है 2 sin स्क्वायर 2a, एक ये है। अभी देखो इजी होगा, 2 sin थीटा cos थीटा किसके इक्वल होता है, sin 2 थीटा के। sin 2, अब थीटा कितना है यहाँ पर 4a है, नीचे क्या है cos 8a। ठीक है जी, और इधर sin 4a को हम क्या लिख देते हैं, 2 sin 2a cos 2a, नीचे 2 sin 2a इंटू sin 2a, स्क्वायर है तो 2 बार लिख दिया। देखो इससे क्या हुआ, ये क्या है, ये 4 × 2, देखो इतना इतना मिला के 8a ही बनेगा ना। sin 8a अपॉन cos 8a क्या बन गया, टेंजेंट 8a, 2 से 2 कट गया, इससे ये कट गया। cos अपॉन साइन क्या होता है, कोटेंजेंट है क्या, 2a, ये बन गया जी टेंजेंट 8a। कोटेंजेंट किसके इक्वल होता है, 1/टेंजेंट के, तो नीचे लिखेंगे तो टेंजेंट लिखा जाएगा। बस यही हमें प्रूव करना था, टेंजेंट 8a अपॉन टेंजेंट 2a। आई होप आपको आज के क्वेश्चंस अच्छे से समझ आए होंगे। आपको कुछ असाइनमेंट भी देते हैं, अच्छे से उन असाइनमेंट्स क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करिएगा। ठीक है, आप ध्यान से देखिएगा, ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं देंगे, लेकिन जिन टाइप्स को हमने कवर किया है उस तरह के क्वेश्चंस को आपने ध्यान से देखना है। सबसे पहले तो ये देखिए, प्रूव दैट
टेंजेंट 15, अब थोड़ा सोचना पड़ेगा इन क्वेश्चंस को करने के लिए, बी रेडी फॉर दैट। टेंजेंट 15 प्लस कोटेंजेंट 15 को 4 के इक्वल प्रूव करना है जी, सबसे पहली चीज, राइट। चलिए एक क्वेश्चन ये करिए, नेक्स्ट क्वेश्चन प्रूव करना है आपको साइन एक्स ओवर 1 प्लस कोस एक्स इट इज इक्वल टू टेंजेंट एक्स बाय 2। हो जाएंगे क्वेश्चंस, मुश्किल नहीं लगेंगे, आप इनकी प्रैक्टिस करिएगा, ठीक है जी। और एक करिए, प्रूव ही करना है ये भी, कोटेंजेंट 2a इक्वल्स कोटेंजेंट स्क्वायर a माइनस 1 अपॉन 2 टाइम्स कोटेंजेंट a। और लास्ट आपको कोस 45 की वैल्यू 1/√2 गिवन है, और वैल्यू फाइंड करिए, फाइंड द वैल्यू ऑफ cos 22 इंटू 1/2 यानी कि 22.5 डिग्री, 45 डिग्री का हाफ हो गया ये एंगल, इसकी वैल्यू आपने निकालनी है, ठीक है जी। तो मुश्किल नहीं रहेंगे, इनकी प्रैक्टिस करिए। इसका आंसर आपको बता देता हूँ क्या आएगा ताकि आपको दिक्कत ना आए। इसका आंसर होगा 1/2 √2 प्लस √2, ठीक है। ये 4 क्वेश्चन हैं, इनकी आज प्रैक्टिस करिए। थैंक यू।